जय हिंद बच्चों, मैं विनोद सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन क्लास लर्निंग पैशन में। तो चलो बच्चों, हम आज की पढ़ाई शुरू करें। हम अब तक देखो सॉल्व कर चुके थे 1.2 के फर्स्ट क्वेश्चन तक। तो चलो आज हम शुरू करते हैं 1.2 के सेकंड क्वेश्चन से। देखो सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है ना कि डिसाइड whether set A and B are equal sets and give the reason। हमें रीज़न भी देने के लिए कह रहा है। तो देखो ये क्वेश्चन इवन प्राइम नंबर्स, ये क्या है, इवन प्राइम नंबर्स, ऐसे कलेक्शन है जो क्या है, इवन प्राइम नंबर्स हैं। और B क्या है, B भी एक कलेक्शन है, लेकिन कैसा कलेक्शन है, यहाँ पे X है, 7x - 1 is 13। तो पहला ए कह रहा है कि इवन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हम जानते हैं जो खुद के टेबल में आए या 1 के टेबल में आए। तो वो 2 है, वो 3 है, वो 5 है, वो 7 है, वो 11 है, सो ऑन। अगर एक 2 को छोड़ दिया जाए तो इसमें से कोई भी प्राइम नंबर इवन नहीं है। मतलब खाली 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो क्या है, इवन है। तो मैं यहाँ पर A का एलिमेंट्स लिखूँगा 2 और B के बारे में लिखूँगा B इज़ कलेक्शन ऑफ X। B क्या है, B इज़ द कलेक्शन ऑफ X सच दैट 7x - 1 इज़ वॉट, 13। तो इस पे ज़रा हम लोग काम कर लेते हैं। B के बारे में मैं यहाँ लिख रहा हूँ B इज़ कलेक्शन ऑफ X सच दैट 7x - 1 इक्वल्स टू 13। अब सोचो X की जगह पर मैं ऐसा क्या लिखूँगा कि मुझे 13 मिले। मुझे पता है कि 7x - 1 ये 13 बनेगा जब 7 × 2 करूँगा, जो 14 - 1 बनेगा, और यही क्या बन जाएगा, 13। मतलब यहाँ भी इस कंडीशन को कौन सेटिस्फाई कर रहा है। ये जो कंडीशन यहाँ दी गई है कि ये जो B है, B कलेक्शन है X का, और X की प्रॉपर्टी बता रहे हैं, X के कैरेक्टर बता रहे हैं, X की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। ये जो X है जब 7 में मल्टीप्लाई होगा और -1 करोगे तो 13 आएगा। मुझे पता है कि ये प्रॉपर्टी खाली 2 में है, क्योंकि 7 × 2 = 14 बनेगा और 14 - 1 13 बनेगा। इसका मतलब ये है कि ये जो B है, B के पास जो एलिमेंट है वो क्या है, खाली 2। तो इन दोनों के पास में सेम एलिमेंट हो गए। तुमने एलिमेंट्स ढूंढ लिए। अब तुम यहाँ लिखोगे कि A सेट A and set B are equal sets as they are having same element। सेम एलिमेंट है इसलिए ये क्या है, इक्वल सेट है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। देखो हमारा थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट्स। तो टेक्स्ट बुक में एक बार तुम पढ़ लो, क्या कह रहे हैं उसे समझो। वो कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट्स। सो थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग आर empty sets and why। very first point, A is collection of all A such that A is a natural number smaller than 0। A is a natural number smaller than
0. A is collection of A such that A is a natural number smaller than 0. अब तुम मुझे बताओ ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर है जो 0 से छोटा हो। भाई नेचुरल नंबर के बारे में हम जानते हैं, ये 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही चलते रहेगा ना, यही चलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि A इज़ अ नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0। यहाँ पर कभी भी हम कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, ये पूरी तरह से खाली ही रहेगा, ये पूरी तरह से खाली रहेगा। इट इज़ अ एम्प्टी सेट, इसे क्या कहेंगे हम, एम्प्टी सेट। हेंस इट इज़ अ एम्प्टी सेट। अब यहाँ पर रीज़न पूछ रहे थे तो हम बोलेंगे एज देयर इज नो नंबर which is natural and smaller than 0. Hence it is a null set. null set बोलो, एम्प्टी सेट बोलो, एक ही बात। ठीक, आगे देखो, कह रहे हैं कि x² इक्वल्स टू 0। अब B वाले सेट पर मैं बात कर रहा हूँ। B इज कलेक्शन ऑफ x सच दैट x का स्क्वायर क्या आएगा, 0। अब तुम मुझे बताओ, उसने कहीं बोला है कि x नेचुरल नंबर है? कहीं भी नहीं बोल रहा है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका मैं स्क्वायर करूं और 0 आ जाए? सीधी बात है, अगर मैं यहाँ पर होल नंबर्स ले लूँ 0 1 2 3 4 सो ऑन, और इसमें से इस 0 को मैं स्क्वायर कर दूँ तो सीधी बात है क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। 0 का अगर मैं स्क्वायर कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा B इज़ नॉट अ एम्प्टी सेट। ये एम्प्टी सेट नहीं है, एक एलिमेंट है। वो कौन सा एलिमेंट है, वो 0 है। तो हम यहाँ पर रीज़न देंगे, इट इज़ नॉट एन एम्प्टी सेट। ये क्यों एम्प्टी सेट नहीं है, बिकॉज 0 इज एलिमेंट प्रेजेंट। यहाँ पर एक एलिमेंट क्या प्रेजेंट है, 0। तो इसलिए ये एम्प्टी सेट नहीं है। अब हम सी वाले की तरफ आगे बढ़ते हैं कि सी वाला हमसे क्या कहता है। सी वाले ग्रुप में क्या बात कही जा रही है, हम उसे भी एक बार देख लेते हैं। देखो, ये जो सी है मेरे पास, सी क्या कह रहा है, इट इज़ कलेक्शन ऑफ x सच दैट 5x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 एंड x बिलोंग्स टू n। x बिलोंग्स टू n। अब देखो, C is the collection of x such that 5x minus 2 equals to 0 and x belongs to natural number। मतलब ये है ना कि x को हमें किस गांव से उठाकर लाना है, x को नेचुरल नंबर के गांव से उठाकर लाना है। नेचुरल नंबर के गांव के बारे में हम सब ने सुना है, क्या सुना है भाई, वहाँ पर सब के सब नेचुरल नंबर रहते हैं। वहाँ पे सब के सब क्या रहते हैं, नेचुरल नंबर। अच्छा, तो अब मुझे एक बात बताओ, ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर है जो मैं यहाँ रखूँ? मैं 1 रख लेता हूँ।
5 माइनस 2 करने पे 0 आएगा क्या? नहीं आएगा सर जी। 5 की जगह पे तुम कुछ भी रखते चलो, कुछ भी रख लो। 10 माइनस 2, 5 इंटू 3, 15 माइनस 2, ये 8 आ जाएगा, ये 13 आ जाएगा। कभी भी 0 आएगा ही नहीं। ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जो इस कंडीशन को पूरा करे। इसका मतलब ये जो C है, C हमेशा खाली ही रहेगा। C हमेशा क्या रहेगा? खाली रहेगा, एम्प्टी रहेगा। तो हम यहाँ पर 2-3 ट्राई करने के बाद फिर अपने आंसर में लिखेंगे, एज देयर इज नो नेचुरल नंबर to satisfy the given condition, hence C is empty set। ठीक, C is what? empty set। अच्छा, अब चलो हम 4th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। देखते हैं 4th क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। 4th क्वेश्चन, अब ये खत्म यहाँ पे। अब हम 4th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। राइट विथ रीजन। 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? राइट विथ रीजन्स। रीजन्स दे के तुम्हें लिखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट? क्या ढूंढना है मुझे? फाइनाइट कौन है और इनफाइनाइट कौन है? तुम्हें ये ढूंढना है, फाइनाइट कौन है और इनफाइनाइट कौन है। देखो, हमने पढ़ा है फाइनाइट इनफाइनाइट की डेफिनेशन। जिसका एंड रहे, जिसको आप काउंट कर सको, उसे क्या कहोगे? फाइनाइट सेट। और जिसका कोई एंड नहीं है, उसे क्या कहोगे? इनफाइनाइट सेट। तो अब देखो, जैसे ए कलेक्शन ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन 10, एक्स इज अ नेचुरल नंबर। x is less than 10, x is a natural number। तो मुझे पता है भाई इसका एंड है। यहाँ पर कितने मेंबर्स आएंगे ये हम बता सकते हैं। नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस ये सब के सब नेचुरल नंबर हैं और सब के सब क्या हैं? 10 से कम है। तो हम बोलेंगे इट इज अ फाइनाइट सेट। हमने एलिमेंट्स बता दिए, हम काउंट कर पा रहे हैं, इसलिए कहेंगे इट इज़ अ फाइनाइट सेट। आओ सेकंड वाले एलिमेंट की तरफ आगे बढ़ें, सेकंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? बी इज कलेक्शन ऑफ वाई सच दैट वाई इज लेस देन -1, वाई इज एन इंटीजर। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। बी क्या है? कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है भाई? बी जो है ना वो y का कलेक्शन है। और y क्या है? y -1 से छोटा है। एंड y इज एन इंटीजर। जानते हो इंटीजर? हाँ जी सर। क्या होता है बताओ इंटीजर? इंटीजर का मतलब होगा ना, आप 0 से चालू कर लो, 1 2 3 पॉजिटिव साइड में बढ़ते जाओ जितना चाहिए उतना, वैसे ही निगेटिव साइड में भी बढ़ते जाओ जितना चाहिए उतना। ना तो उधर एंड है ना तो उधर एंड है, कहीं भी एंड है ही नहीं। अब -1 से छोटा कौन होगा? -2 होगा। तो ये -3 बोलेगा क्या मैं बड़ा हूँ क्या उससे? मैं भी तो उससे छोटा ही हूँ, है ना। ये -1 से छोटा है। ये बोलेगा भाई मैं भी छोटा हूँ। -4 बोलेगा मैं भी छोटा हूँ।
-1000 बोलेगा मैं तो और भी छोटा हूँ, मतलब इसका कोई एंड नहीं है, इसका कोई एंड नहीं है। हम इसमें लिखेंगे -2, -3, -4 एंड सो ऑन, जिसका कोई एंड नहीं मिले उसी को कहते हैं इनफाइनाइट। हेंस इट इज इनफाइनाइट सेट, हेंस इट इज इनफाइनाइट सेट। आगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखो हमसे क्या कहता है, ये सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 ऑफ योर क्लासरूम। सी क्या है? सी इज कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ स्टूडेंट्स, set of students of class 9 from your school। अब बताओ, अपनी क्लासरूम में बैठे हो, अपने दोस्तों को काउंट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हैं सर। तो जो जिसको आप काउंट कर लेते हो क्या हो जाता है? फाइनाइट। तो हम बोलेंगे सी इट इज अ फाइनाइट सेट। ये क्या है? फाइनाइट सेट है। ठीक है, फोर्थ की तरफ आगे बढ़ेंगे। सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज। बताओ, सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज। आपके गांव में कितने लोग हैं? काउंट कर सकते हैं ना? तो हमारे गांव में कितने लोग होंगे भाई? 1000 हैं, 2000 है, 5000 हैं, हम काउंट कर सकते हैं। तो जिसे काउंट कर सकते हो उसे क्या बोलेंगे? फाइनाइट। इट इज अ फाइनाइट सेट। आगे बढ़ो 5वें नंबर पे। सेट ऑफ एपरेटस इन लैब। सेट ऑफ एपरेटस इन लैब। ये एपरेटस जिससे देखो साइंटिस्ट लोग एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, साइंस के स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं? एपरेटस। अब तुम्हारे कॉलेज स्कूल के लैब में आप जाओ तो वहाँ कितनी सारी चीज़ें रखी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन उसका एंड है। एक रूम में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स रखे गए होंगे, 10 होंगे, 50 होंगे, 500 होंगे, गिन सकते हैं, वो काउंट कर सकते हो आप, इसलिए उसे क्या कहेंगे? इट इज अ फाइनाइट सेट। अच्छा, सिक्स्थ क्वेश्चन बड़ा मज़ेदार है। सेट ऑफ होल नंबर। अब मुझे बता दो बच्चों, सेट ऑफ होल नंबर क्या बोलना है? सेट ऑफ होल नंबर। होल नंबर जानते हो ना, कहाँ से शुरू होता है होल नंबर? होल नंबर 0 से चालू होता है। कैसे चालू होता है? 0 से। 0 1 2 3 4 ... मतलब ये हुआ जिसका कोई एंड है ही नहीं, जिसका कोई एंड है ही नहीं, वो है होल नंबर। जिसकी शुरुआत 0 से होगी लेकिन उसका एंड कहाँ होगा ये नहीं पता, इसी को हम क्या कहेंगे? होल नंबर। तो सेट ऑफ होल नंबर इट इज, यहाँ पर मैं बना देता हूँ एक बार, W लिख के 0 1 2 3 एंड ... डाल दो, मतलब भैया इसका एंड ही नहीं है। फिर इसको क्या बोलेंगे? इट इज इनफाइनाइट सेट। इट इज इनफाइनाइट सेट। अच्छा, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। 7th क्वेश्चन यहाँ दिख रहा है आपको? हाँ, 7th क्वेश्चन। सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। सेट ऑफ
रेशनल नंबर्स। जो रेशनल नंबर्स हैं वो रेशनल नंबर्स को मैं आर से दिखा दूं, चलो इसको मैं क्यू से दिखाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि आर रियल नंबर को चला जाएगा, तो क्यू को मैं रेशनल नंबर से दिखा देता हूँ। तो रेशनल नंबर्स का भी कोई एंड नहीं है। जैसे अगर मैं लिखूँ 1/2, 1/3, 1/4, एंड नहीं है, कहाँ तक जाओगे, किसी भी तरफ इसका एंड नहीं है, इसलिए लिखेंगे इट इज़ इनफाइनाइट सेट। इसका कोई एंड नहीं है, न पीछे न आगे, कोई एंड नहीं है। तो इस तरह से बच्चों हमने अपने 7th क्वेश्चन को ख़त्म कर लिया। तो 1.2 यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। अब हम अगले एक्सरसाइज में मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में। तब तक खूब मेहनत से पढ़ते रहो और फिर हम आगे के पॉइंट्स को डिस्कस कर लेंगे। ठीक, चलो हम एक साथ जयकारा लगाएं भारत माता के नाम का, कहें भारत माता की जय।